एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस के लिए। ठीक है, पोटेंशियल कितना आता है एन चार्जेस में। ठीक है, पहले हम दो चार्जेस का देख रहे थे, अभी क्या है ना, वो दो से ज़्यादा चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, 3 हो सकते हैं, 4, 5, एन हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो वो इस एन चार्जेस का फॉर्मूला कितना आता है ये देखते हैं हम। इसलिए हमने ए, बी, सी एंड डी 3 चार्जेस को लाया है, जिससे कि हमें फॉर्मूला मिल सके। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। देखो, इसका मतलब क्या हुआ ना कि जैसे कि आपको बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, उसको आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो आप किसी चार्ज को एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ पे हम इस फील्ड में लाते हैं। ठीक है, तो उस इनफाइनाइट डिस्टेंस से आप इस फील्ड में लाएंगे ना, तो वो इक्वल होगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के। ठीक है, मैं बोल रहा है कि वो इक्वल होगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के, जब हम ला रहे हैं पूरे चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस से। ठीक है, जैसे कि ये ए चार्ज लाए हैं, सॉरी Q1 चार्ज लाए हैं पॉइंट ए पे, Q2 को बी पे, Q3 सी, Q4 डी। ठीक है, एंड इन सबको ज्वाइन कर दिए हैं ताकि हमें डिस्टेंस पता चल सके। ठीक है, एंड आर अगर डिस्टेंस है तो ये 1 और 2 है, तो इधर R1 2 हो जाएगा, इधर 1 3 है तो R1 3, इधर 3 4 तो R3 4, और इधर 2 और 4 है तो 2 4, और इधर देखोगे तो 2 है और 3 है तो 2 3 इस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड इधर ये वाला देख रहे हैं तो इधर कितना होगा, ये 1 और ये 4, 1 4। तो इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट Q1 चार्ज एट पॉइंट ए, फर्स्ट हम जब ला रहे हैं Q1 चार्ज को पॉइंट ए पे, नो वर्क इज डन बिकॉज ऑल अदर चार्जेस आर एट इन्फिनिटी। यहाँ पे जब हम इनिशियली जब हम पॉइंट ए पे Q1 चार्ज को ला रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि ये जो ए पॉइंट पे हम Q1 चार्ज लाए हैं उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं तो कोई भी वर्क डन नहीं होता है। ठीक है ना, एंड देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑन Q1, और Q1 चार्ज पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। बट बी पे हम Q2 पे लाएंगे तो उस पर इन्फ्लुएंस होगा, इन्फिनिटी से ही ला रहे हैं बट Q1 की वजह से इस Q2 पे होगा। ठीक है ना, बट इन केस ऑफ अदर चार्जेस, अगर हम अदर चार्जेस का केस देखते हैं, ये था इन्फ्लुएंस ऑन Q1 एंड ऑल्सो देयर इज नो फील्ड, और कोई फील्ड भी नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे। बट इन केस ऑफ अदर चार्जेस Q2 Q3 एंड सो ऑन, Q2 Q3 पे हम देखें तो वर्क डन इज नीडेड, यहाँ पे वर्क डन जरूरत होगी। ठीक है ना, इट हैज़ बिकॉज इन्फ्लुएंस ऑन Q1 चार्जेस, क्यों, क्योंकि Q1 पे Q2 का पड़ेगा, Q2 पे Q3 पे Q1 और Q2 दोनों का पड़ेगा, Q4 पे कितना का पड़ेगा, Q1 Q2 एंड Q3 तीनों का पड़ेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। जैसे कि वर्क जो है फर्स्ट चार्ज के लिए वो तो 0 हुआ है, एंड वर्क जो है वो सेकेंड चार्ज के लिए वर्क डन ऑन Q2 चार्ज पे ड्यू टू Q1 पे कितना होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना आ रहा है, पोटेंशियल Q1 का इंटू चार्ज कर देंगे, तो वर्क इसमें जो वर्क जो है वो बी पॉइंट पे Q2 चार्ज की वजह से वो कितना आएगा। तो पहले हम देखते हैं Q1 का पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना आया, Q1/4 बाई एप्सिलॉन R12 एंड इंटू चार्ज कर देंगे Q2। ठीक है, और सेम ऐसे ही है वर्क 3 पे, ये वर्क 3 का कितना होगा, मतलब पॉइंट सी पे, इस पॉइंट पे, तो ये Q1 और Q2 दोनों की वजह से इस पे आएगा। तो Q1/4 पे एप्सिलॉन नॉट R13, R13 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये Q3 पे देख रहे हैं ए पॉइंट से, तो ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे R2 से देखेंगे, एंड Q2 चार्ज पे देखोगे 3 से, तो ये कितना होगा R23। ठीक है, तो 2 3 इंटू Q3 कर देंगे, इतना आया ये वर्क 3, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिए यहाँ पे, Q1 3 इतना एंड Q2 Q3 और इतना। ठीक है, लाइट कट गई। एंड Q4 अगर देखते हैं तो वर्क डन Q4 पे कितना होगा, Q1 Q2 एंड Q3 का मल्टीप्लाई इंटू चार्जेस, तो Q1 का इतना, Q2 का इतना, Q3 का इतना एंड Q4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अच्छा देखते हैं, ऐसे ही Q4 का कितना आया, ये मल्टीप्लाई कर दिए सबको। ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो सबको ऐड करेंगे, तो ये वर्क जो Q1 पे था पॉइंट ए पे वो तो 0 है, ये 2 का 3 का 4 का, ये इतना 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है। ठीक है, एंड 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इसमें बाहर निकल जाएगा और ये इतना बच रहा है। ठीक है,
Q1 Q2 1 2 Q1 3 1 3 2 4 2 4 2 3 2 3, ठीक है। तो इससे हमें फॉर्मूला निकलता है फॉर n चार्जेस के लिए क्या 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और Q, और इसको J और K ले लेते हैं, ऐसे ये J और ये K ऑल पेयर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग इसको कर दिए हैं इसलिए, ठीक है। 1/2 आ रहा है 4 पे से Q J के एंड J इज नॉट इक्वल्स टू इक्वल। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, V माइनस वी ए क्यों है तो आर बी बाई आर बी माइनस 1/r ए। अगर इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, वी भी बच रहा है यहाँ पे, एंड ए को इन्फिनिटी पे लिए यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया। 1/4 पे एप्सिलॉन क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, क्यू नॉट 1/r बच रहा है यहाँ से बस। एंड वहाँ पे 1/2 क्यों लिए हैं, क्योंकि ये जो है इतना और इतना आ रहा है, जैसे कि ये देखिए 1 2 और 1 2 और 2 1 और यहाँ पे था 2 1 का भी तो होगा ही, मतलब इसमें नहीं है, ठीक है। 2 1 इसमें नहीं है, बट कहीं तो मतलब ऐसा हो सकता है ना कि 1 2 और 1 2 आए और फिर 2 1 और 2 1 भी आए, जबकि n चार्जेस है तो n चार्जेस में कितने भी हो सकते हैं, तो बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है, बट दिस इज नॉट वैलिड इन जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में ये सेम नहीं है, इसको दो कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना 1 2 एनर्जी जो है 2 1 की एनर्जी के इक्वल नहीं है, सो हियर 2 टाइम्स ऑफ द सेम वैल्यू वी डिवाइड बाय 2, इसलिए हम तो 2 टाइम्स डिवाइड कर रहे हैं इस 2 से, ताकि यहाँ पे ये जो है ना ये सेम नहीं है जनरल इक्वेशन के लिए, और ये वैलिड होता है हर एक इक्वेशन के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको 1/2 से इक्वेशन से माइनस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा फॉर्मूला ये वाला n चार्जेस के लिए। ये तो हम लोग देख रहे थे क्यों यहाँ पे इतना फॉर्मूला आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। ये समझने के लिए किए हैं, बाकी ये फॉर्मूला जो है वो मेन चीज़ है, ठीक है। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, इसको नोट डाउन कर लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय गाइस।